परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्जुन प्रायः द्वारिका में ही रहते थे भगवान के सानिध्य में, इसलिए अर्जुन का अधिकांश समय द्वारिका में ही व्यतीत होता था। और जब भगवान के साथ में अर्जुन द्वारिका चले गए, द्वारिका में रह रहे थे, एक दिन कृष्ण के पुत्रों से अपराध हो गया संतों का, और संतों ने श्राप दिया, सारे यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दे दिया। और प्रभु की आंखों के सामने सारा यदुवंश 95 करोड़ से ज्यादा जिसकी संख्या, और सारा का सारा भगवान का परिवार यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। और भगवान द्वारिकानाथ अपने लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोता हुआ, बिलखता हुआ, तेजहीन होकर के, उदास होकर के, दुखी होकर के वापस हस्तिनापुर लौट आया। परीक्षित महाराज धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित की उंगली पकड़ करके राजसभा में ले जाते हैं। आज अर्जुन जैसे राजसभा के द्वार पर आकर के खड़ा हुआ, युधिष्ठिर जी ने दूर से अर्जुन को देखा तो अर्जुन के शरीर का तेज नष्ट हो गया। और अर्जुन के शरीर के तेज नष्ट होते हुए देखा तो युधिष्ठिर जी के मन में शंका हो गई। अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन अरे भैया इतने दिनों के बाद आए, तुम द्वार पर क्यों खड़े हो और तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है? इससे प्रतीत होता है कि कहीं तुमसे कोई ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया तुम्हारे हाथों से, क्योंकि ब्राह्मण का वध हो जाए हाथों से तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। किसी गाय की हत्या तो नहीं कर दिया तुमने धोखे से, क्योंकि गाय की हत्या करने से भी तेज नष्ट हो जाता है। जिसके बिना संसार में हमने जीना नहीं सीखा एक भी क्षण, ओ स्वामी, ओ प्रेमी, ओ सर्वस्व, कहीं प्रभु तुम्हें छोड़ करके चले तो नहीं गए? जैसे युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन धड़ाम से चरणों पर गिर पड़े। वंचितों हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा, एन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन गिर पड़े धड़ाम से और बोले, भैया हम तो अनाथ हो गए। और प्राण वल्लभ कृष्ण, जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी जैसे नारी का स्वयंवर में वर्ण करके लाया, जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद को हराया, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत युद्ध जीता, जिनकी कृपा से हमें लाक्षागृह से जलाने से बचाया मेरे प्रभु ने, जिनकी कृपा से भीम दादा को लड्डुओं में विष दिया गया और मेरे प्रभु ने बचाया, जिनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के श्राप से हमने अपनी रक्षा पाई। और प्राण वल्लभ कृष्ण, वो हमारे सखा, हमारे प्रेमी, हमारे सर्वस्व, हमें छोड़ करके इस धरातल से चले गए। जैसे अर्जुन के मुख से निकला कि भगवान अपने लीला को संवरण करके अपने धाम को चले गए, पास में खड़ी खड़ी कुंती जैसे सुना कि भगवान चले गए, कुंती ने तुरंत अपना आसन लगाया और एक ही क्षण में अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान ने इस पृथ्वी पर धरातल पर, तो मैं रह करके क्या करूंगी? और कुंती की बिल्कुल वही स्थिति बनी जो स्थिति महाराज दशरथ की बनी थी। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। एक मिनट नहीं लगा कुंती को शरीर त्यागने में। युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन, इतने दिनों के बाद तुम आए द्वारिका से लौट करके, और ऐसा आप शकुन सूचना लेकर के आए, अगर भगवान नहीं धरातल पर तो हम रह करके क्या करेंगे?
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नन्हे से परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिया पांडवों ने, अभिषिक्त कर दिया। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तभी छोटा हूं, कैसे राज्य का संचालन करूंगा, कैसे संभालूंगा? पांडवों ने कहा, चिंता मत करो, हमारे मंत्री सचिव सब बहुत समझदार हैं, ये तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कृष्ण के बिना हम धरातल पर नहीं रह सकते। नन्हे से परीक्षित को सिंहासन पर अभिषिक्त किया पांडवों ने और स्वर्ग आरोहण के लिए चल पड़े। बीच मार्ग में धीरे 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 सबका पतन होता गया। सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पधारे।